हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम होने वाले हैं। इसके साथ एक एग्ज़ाम और होने वाला है एसीएफ एफआरओ का। और इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक क्या नहीं, बहुत बच्चों के दिमाग में रहता है। तो इन दोनों एग्ज़ाम के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये एग्ज़ाम तो ऑलरेडी क्या है, कैंसिल होकर दोबारा से हो रहा है। और इसके बाद क्या है, आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में अक्टूबर 19 से लेके आपको प्रेजेंट तक की करंट अफेयर करनी होगी। और इस वीडियो में मैं आपको सेक्शन वाइज अक्टूबर 19 से लेके फरवरी 20 तक का आपको 1/4 पार्ट कराने जा रहा हूँ। और हिंदी में होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ऑलरेडी एसएससी में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आपको ये छोड़ने नहीं है। जो भी पॉइंट में आपको स्टार मार्क लगा के या राइट क्लिक करके दे रहा हूँ, आपको वो एनी हाउ पढ़ना ही है। ठीक है, आपको वो पढ़ना ही है। अगर आपको करंट अफेयर में अच्छा स्कोर करना है तो आपको ये पढ़ना ही होगा। 32 आउट ऑफ 40 इन बैंकिंग एग्ज़ाम मेरा स्कोर रहा है करंट अफेयर में। तो आपको मैं अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। कोई अच्छी खासा आपको बुक पढ़ने की या फिर कोई पीडीएफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को लाइक करके जरूर शेयर कर देना। आपको इसके अलावा करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको एग्जाम में देख के पता लग जाएगा कि भाई आपने जो पढ़ा है वो सफिशिएंट है। ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आप एक बार अच्छे से देख लो इसको। अब इसको पहला पॉइंट बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बेंगलुरु में इस वर्ष भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां संस्करण आयोजित किया गया। बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां संस्करण। इसके साथ बेंगलुरु में एक और चीज़ हुई है, भारतीय महिला विज्ञान कांग्रेस का जो है वो भी आयोजित किया गया है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ये पूछा भी जा चुका है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट देखो, निर्वाचन आयोग राजनीतिक दल पंजीकरण सूचना। तो आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बता दोगे कि भाई पंजीकरण सूचना प्रबंधन प्रणाली है वो निर्वाचन आयोग ने शुरू की है। तो मैं आपको वो पॉइंट बता रहा हूँ जिसको आप याद रख सकते हो और वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु में इस बार क्या करेगा, मेजबानी होगी। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है इसकी थीम। इसकी थीम क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास, ये इसकी थीम है। और ये कौन आयोजित कर रहा है, जो कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय है बेंगलुरु, वो इसकी क्या करेगा, मेजबानी करेगा। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें ये वाला पॉइंट। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि त्रिपुरा में लाई हरा ओवा उत्सव मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इतना लंबा कुछ लिखा हुआ है। त्रिपुरा में लाई हरा ओवा उत्सव मनाया जाता है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, सीएम है विपल कुमार देव और राज्यपाल हैं रमेश बैस। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है हम वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको क्या है, उतना ही पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना है। आपको ये चीज़ पता लग जाएगी इस वीडियो को देखकर कि करंट अफेयर में इतने मार्क्स अगर लाए जा सकते हैं या फिर अच्छे और अच्छे मार्क्स भी लाए जा सकते हैं, तो उसका मेन पीछे क्या रहता है। अब इसके बाद नेपाल है, नेपाल के राष्ट्रपति ने ये आयोजन किया, कोई मतलब का नहीं है। विजिट नेपाल ईयर, खास बात यह है कि विजिट नेपाल ईयर जो 2020 हुआ है, खास बात है नेपाल में होगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसका शुभंकर इंपॉर्टेंट है, जो है येती। येती होता है जो हिम मानव है वो, और एक वाइट कलर का हिम मानव बोलते हैं, जिसको कई पुराणों में और आधुनिक युग में भी सेना द्वारा देखने का दावा किया गया है। उसके बाद आपके प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया, और राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी। कई बार हम देखते हैं कि किसी देश के राष्ट्रपति पूछ लिए तो हम पूरे देश के राष्ट्रपति को रटने लग जाएंगे। अरे उस देश की राष्ट्रपति को रटने से अगर आपके एग्ज़ाम में 30-35 मार्क्स आने लगते आउट ऑफ 40, तो राष्ट्रपति ना रट लेते सब लोग। मेन क्या होता है कि ये कहाँ से आते हैं, टीचर कहते हैं कि सब राष्ट्रपति जो है आप रट के जाना। राष्ट्रपति सारे रट के नहीं जाने, आपको जो न्यूज़ में है ना केवल वही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो इंपॉर्टेंट क्या है, नीति आयोग ने एसडीजी की रैंकिंग लिस्ट निकाली है, जिसमें केरल जो है वो टॉप पर है। इंपॉर्टेंट ये है, केरल जो है टॉप पर है। एसडीजी क्या है, एसडीजी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी सतत विकास लक्ष्य है। इसमें क्या छोटे छोटे गोल बनाए हैं और उनको अचीव करके एक हम बड़ा जो गोल है वो अचीव करेंगे। लाइक बेरोजगारी है, अशिक्षा, इनको हम क्या, शिक्षा, बेरोजगारी, इन सबको बहुत अच्छे स्तर पर इनको जो भी कमियां होंगी इनको दूर करके, बेरोजगारी में जो कमियां हैं कि बेरोजगारी किस वजह से होती है। इसके बाद शिक्षा के निम्न स्तर से लेके उच्च स्तर तक जो भी कमियां हैं उनको दूर करने का प्रोसेस में कम्प्लीटली मेंशन किया गया है, और इसमें हर स्टेप को फॉलो किया जा रहा है ताकि जो एक देश है उसको एक परफेक्ट बनाया जा सके। इसमें पहले पे कौन है, केरल है, 70 स्कोर के साथ एसडीजी रैंकिंग में फर्स्ट पर आया है। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। प्रशांत महासागरीय देश पलाऊ सन क्रीम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया। कौन है? पलाऊ। पलाऊ के राष्ट्रपति पूछा जाए टॉमी रेमेंगे साउ। देखो, पलाऊ के राष्ट्रपति साउ, पलाऊ के राष्ट्रपति साउ, राजधानी ग्रेनविल्ड और मुद्रा यूएस डॉलर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पलाऊ के राष्ट्रपति साउ सन क्रीम पर इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश। ठीक है जी, चलो भाई। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें ये आपसे पूछा जा सकता है कि उमारो जो गिनी बिसाऊ के राष्ट्रपति हैं वो कौन है? सिस्को एम्बोलो। गिनी बिसाऊ के राष्ट्रपति कौन है? सिस्को एम्बोलो। उमारो को आप अगर याद कर पाओ तो कर लेना, अदरवाइज ऑप्शन में ऐसा नहीं कि आपको लिखना है। आपका जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव है, आपको रटने का तरीका आना चाहिए। गिनी बिसाऊ के राष्ट्रपति हैं सिस्को एम्बोलो। ओके, गिनी बिसाऊ की राजधानी बिसाऊ, इसमें तो आपको याद करना नहीं पड़ेगा। गिनी बिसाऊ की जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? सिस्को एम्बोलो। इसके बाद वीके यादव जो हैं वो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन दोबारा से बना दिए गए हैं। नेक्स्ट इसमें चलते हैं, फटाफट फटाफट देख रहे हैं। आपको मैं एक बार देखने की ज़रूरत है, एग्जाम से पहले जरूर देख कर जाना। ये मेरी गारंटी है कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर वाला टच से मस्त नहीं होगा जो मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। ठीक है, बस वीडियो को आप लाइक करके जरूर शेयर कर देना यार। आरबीआई ने एक मनी ऐप लॉन्च की है। मनी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है कि मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर है। ये बेसिकली ये बता देता है कि जो नोट है वो फेक है या नहीं, क्योंकि दृष्टिबाधित लोगों को ये चीज़ें नहीं पता लगती हैं। तो मोबाइल ऐप जो मनी है उसके थ्रू ये पता लग जाता है कि ये जो नोट है वो फेक है या रियल है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये कितनी करेंसी, यानी कि आपके 500 का है, 1000 का है, वो तो बंद हो गए, 2000 का है या 100 का है, जितने का भी है। ठीक है, आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन थे? शक्तिकांत दास। और इसके बाद इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट था ये वाला कि मनी की आपसे फुल फॉर्म पूछी है। इसके बाद इसमें देखो, ये जो इंपॉर्टेंट है ये भी कि इंदौर जो है लगातार टॉप पर रह रहा है किसमें? स्वच्छता चार्ट में। नेक्स्ट इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कारण इसमें क्या है कि खेलो इंडिया खेलो जो खेल हुए हैं असम के गुवाहाटी में, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि 2 गेम है, लॉन बाउल्स और साइकिलिंग, उनको क्या कर दिया? ऐड कर दिया है, उनको क्या कर दिया? शामिल। तो ये क्वेश्चन एक दूसरे तरीके से किसी दूसरे देश के लिए भी पूछा गया था, क्योंकि एक नए गेम्स में वहाँ पर क्या कुछ गेम ऐड हुए थे। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि असम में जो खेलो इंडिया खेल हुए थे उसमें 2 गेम कौन कौन से ऐड हुए थे? लॉन बाउल्स और साइकिलिंग। ठीक है, इसके बाद है देखो, इसमें नेक्स्ट है विखो ओ यूशु। ये ओबिचुरीज हैं। हम देखते हैं कि ओबिचुरीज में क्या होता है कि कोई अगर पर्सन डेथ हो जाती है तो वो किससे कनेक्टेड है, उसका प्रोफेशन क्या था। जैसे ये क्या हैं? नेता हैं। तो इनसे ये पूछा जाएगा विखो यूशु जो हैं वो अभी हाल ही में उनका निधन हुआ है, तो वो किससे संबंधित थे? क्रिकेट से संबंधित थे, सैफ थे, लीडर थे, या क्या थे? प्लेयर थे, जो भी थे। ठीक है, तो आप क्या करोगे? लीडर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट इसमें आरपीएफ ने क्या किया? आईआरपीएफ कर दिया उसको नाम बदल के। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला। केरल क्या है? नागरिकता संशोधन अधिनियम जो हुआ है उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरल ने हर सही चीज़ पे सपोर्ट किया है, शिक्षा और इक्वालिटी सब में क्या है? टॉप पर है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी लगा लेना। इसरो ने क्या किया है? तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले में एक नया उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थापित किया है। कहाँ किया है? तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले में। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, उत्तर प्रदेश ने एक दामिनी हेल्पलाइन शुरू की है महिलाओं की सुरक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। और दामिनी अक्सर आपने मूवी में नाम सुना होगा, तो डेफिनेटली आप इसको डेफिनेटली कनेक्ट कर पाओगे। दामिनी किसने शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने। ध्यान रखना ये बात, उत्तर प्रदेश ने क्या शुरू की है? दामिनी। दामिनी हेल्पलाइन, महिलाओं की सुरक्षाओं को ध्यान में रखते हुए दामिनी हेल्पलाइन जो है वो शुरू की है। अब ध्यान देना है इसको, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीयूष जायसवाल जो है उनको ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019, अब आप 2020 सर्च करने मत लग जाना, 2020 अभी मिला नहीं है, क्योंकि 2020 में क्या है कई चीज़ें जो है अवार्ड वगैरह तो कैंसिल ही कर दी हैं, तो मिलना तो बहुत दूर की बात है, हुआ ही नहीं है, वो इवेंट ही नहीं हुआ है। पीयूष जायसवाल को ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अभी देखो इसका एक परफेक्ट एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम था जो आपके मार्च में होना था, लेकिन हुआ कब? अक्टूबर में हुआ। उसके कुछ फेज अक्टूबर में हुए। अब बच्चों को ये था कि अक्टूबर 20 में हुआ है तो डेफिनेटली सितंबर 20 तक जीके पूछी आनी चाहिए। सेम एसबीआई का जो मेंस हुआ है, ठीक है, वो भी आपके क्या हुआ? अक्टूबर में हुआ है। एसबीआई मेंस 31 अक्टूबर आई थिंक डेट थी उसकी। तो उसमें भी बच्चों को ये था कि इसमें जो है
सितंबर या अक्टूबर 15 तक की जीके पूछी जानी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ इन दोनों एग्जाम्स में। इनमें क्या है, ये ऑलरेडी एग्जाम पहले से प्रस्तावित थे, जिसकी वजह से क्या है, इनका मार्च तक जो भी क्वेश्चन बनते हैं जीके में, ठीक है, मार्च 2020 तक वो पूछे गए थे। आरआरबी एनटीपीसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, पटवारी का एग्जाम उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो करंट अफेयर में करा रहा हूँ, और एसीएफ एफआरओ इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं। और ऑलरेडी देखो मैंने ये क्लियर किए हुए हैं एग्जाम, इनमें से काफ़ी सारे एग्जाम क्लियर किए हैं, तो एक अच्छा खासा मेरे को आइडिया है कि जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें इसमें ये जो है आपने पढ़ लिया, पीयूष जायसवाल को ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। चलो भाई, देखो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, कि आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या किया है, एक दिशा अधिनियम लागू किया था जिसमें दो आईएएस, एक आईएएस एक आईपीएस को नियुक्त किया है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि दिशा अधिनियम लागू किसने किया है, किस राज्य सरकार ने किया है, तो वो किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। दिशा अधिनियम किसने किया है, आंध्र प्रदेश सरकार ने। और दामिनी किसने की है, यूपी सरकार ने। ठीक है जी। वाई एस जगनमोहन रेड्डी जो हैं वो सीएम हैं, और विश्वभूषण हरिश्चंद्र जो हैं वो गवर्नर हैं, राज्यपाल। इसके बाद चलते हैं, देखो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे कुछ एक ऐसे एमओयू होते हैं, सारे एमओयू आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे एमओयू हैं जो आपको क्या जरूरी है पढ़ने। डे एनयूएलएम जो है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जो है, उसने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता कर लिया है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें रत्न ओझा। रत्न ओझा जो है वो कौन है, नाटककार हैं, उनकी हाल ही में अभी जो है निधन हो गया है। देखो आइस हॉकी चैंपियनशिप है, आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की पांचवी जो है राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप, वो कहाँ शुरू हुई। अब देखो राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप है, यहाँ पर चाहिए कि हमें आइस चाहिए हॉकी खेलने के लिए, आइस कहाँ मिलती है, लेह लद्दाख में मिलती है। तो क्या हुआ है, राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 कहाँ शुरू हुई है, लेह लद्दाख में। एक इंपॉर्टेंट बात और नोट कर लो, जो इसमें महिला कप है वो भी लेह लद्दाख ने जीता है। घर की देखो, घर पे क्या होता है, अगर गेम होगा तो डेफिनेटली कौन जीतेंगे, घर वाले ही जीतेंगे। बात समझ में आ रही। कई आपने देखा है ना कि जो अपने होमलैंड पर ही जीतते हैं वो लोग, कई जैसे अपना देश है होमलैंड पर अक्सर जीतता है। तो राष्ट्रीय आइस हॉकी में लेह लद्दाख में हुई है, और महिला कप है जो वो भी लेह लद्दाख ने जीता है। आगे आ जाएगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट है विश्व पुस्तक मेले 2020 का विषय, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। गांधी द राइटर्स राइटर, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना है इसको। नहीं आपने एक बार सुनने में गलती कर दी और एग्जाम में अगर आपको याद नहीं आया तो गड़बड़ है। अगर आपको छोटा सा भी पॉइंट याद है ना इसका, तो भी आप एग्जाम में क्या टिक कर दोगे, आपको इतना सोचना नहीं पड़ता कि अरे ये है क्या, इसमें क्या एलिमिनेशन लगाऊं, इतना कुछ नहीं हो पाता। अब इसके बाद नेक्स्ट है इसमें इंपॉर्टेंट ये, कि देखो ये जो है चौथी अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप है, वो कहाँ हुई है, नई दिल्ली में। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, चलो भाई नेक्स्ट पर चलते हैं। वीडियो को एक ही बार में इतना अच्छे से देख लेना कि आपको दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े, और नोट आउट करने की भी ज़रूरत ना पड़े। अब हुआ क्या है, देखो ईरान और अमेरिका के बीच में अच्छा खासा तनाव चल रहा था, आपको पता होगा। अमेरिका ने क्या हवाई हमला कराया, जिससे ईरान के जो कमांडर थे कासिम सुलेमानी वो ख़त्म हो गए। और क्या थे कि इस्माइल कानी जो थे उनको क्या बना दिया, नया कमांडर बना दिया, क्या, ईरान ने। और इसके जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, हसन रोहानी। नाम देख रहे हो ईरान में कितना कॉमन नेम चल रहा है। कासिम सुलेमानी जो है वो ख़त्म हो गए हवाई हमले में, इस्माइल कानी को उन्होंने क्या बना दिया, नया कमांडर बना दिया। राष्ट्रपति कौन है, हसन रूहानी। ईरान की राजधानी तेहरान, ये भी पूछा गया है एग्ज़ाम में, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है कि ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान। इसके बाद नेक्स्ट इसमें देखो ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ, जहाँ भी नर्स की बात आएगी वहाँ किसका नाम आएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। ठीक है, तो आपको बाकी 200-300 जयंती इसका नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इंपॉर्टेंट क्या है, ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ, तो नर्स आएगा, इसका मतलब फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट चलते हैं इसमें। और देखो हाँ एक और चीज़, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम जहाँ भी नाम आएगा वहाँ नाम आएगा गुजरात का। जहाँ भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आएगा वहाँ नाम आएगा गुजरात का। तो दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा गुजरात में लगाई गई। ठीक है जी। इसके बाद है महाराष्ट्र सरकार ने साइबर सेफ वुमेन पहल की शुरुआत की। साइबर सेफ वुमेन जो है वो महाराष्ट्र सरकार ने, दामिनी जो है वो यूपी सरकार ने। ठीक है जी। और दिशा अधिनियम किसने, आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने कौन सा, दिशा अधिनियम। चलो भाई नेक्स्ट, कितनी सारी चीज़ें हो जाती हैं तो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाएंगे तो आप अच्छे से कर पाओगे।
इसके बाद है बीएसएफ के, आपसे पूछा जाए महानिरीक्षक कौन है, तो वो है अभिनव कुमार। इनको क्या है दोबारा से नियुक्त कर दिया, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि बीएसएफ के महानिरीक्षक वर्तमान में कौन है, अभिनव कुमार, अभिनव कुमार, ठीक है जी। इसके बाद करते हैं बात आईटीटीएफ की, ध्यान से देखना ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आईटीटीएफ क्या है, टक्कर, देखो ध्यान से देखो, मानव टक्कर, मानव टक्कर यानी टीटी, मानव टक्कर टीटी यानी कि टेबल टेनिस। मानव टक्कर जो है वो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, आईटीटीएफ में उनकी शीर्ष रैंकिंग है। और आईटीटीएफ क्या है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस महासंघ है, तो डेफिनेटली इंडिया में अगर इंडिया का कोई पर्सन टॉप आ रहा है तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो मानव टक्कर, टक्कर यानी टीटी, टीटी मतलब टेबल टेनिस, टेबल टेनिस में मतलब इन्होंने क्या किया, टॉप किया है। ओके चलो भाई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये आपको आईटीटीएफ के अध्यक्ष वगैरह पूछा जाए, इतना नहीं पूछा जाएगा, जो इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा वो आपको मैं बता दूंगा। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, ठीक है जी। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है जी। चलो 10 जनवरी हिंदी दिवस है आई थिंक। और इसके बाद चलो देखते हैं इसमें नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी, मालावत पूर्णा जो है वो विंसन मासिफ की जो सबसे ऊंची चोटी है अंटार्कटिका की, विंसन मासिफ, उस पर फतेह कर लिया इन्होंने। नाम है मालावत पूर्णा, बहुत सारे नाम दिखेंगे आपको, पूछा जाएगा अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी जो है विंसन मासिफ, उसका उसको फतेह किसने किया है, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। आपसे पूछा जाएगा विंसन मासिफ जो है उसको फतेह किसने किया, मालावत पूर्णा ने। और ये क्वेश्चन आई थिंक ऑलरेडी पूछा गया है अभी रिसेंटली, एसएससी का एग्जाम जो है उसमें पूछा गया आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, बट ये पूछा गया है शायद, मैंने देखा हुआ है कोई क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। केवीआईसी जो है एक इंपॉर्टेंट बात, इसमें भी नोट कर लो, जहाँ भी केवीआईसी आएगा मैक्सिमम कहाँ पर आएगा, गुजरात में आएगा नाम उसका। खास बात क्या है कि गुजरात एक जो है इंडस्ट्री को सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा राज्य है, तो वहाँ जो कट ऑफ है वो भी कम जाती है। आपने जनरली देखा हो कट ऑफ क्यों कम जाती है, क्यों वहाँ पर क्या होता है कि लोग गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर नहीं करते हैं, वहाँ यही सोचते हैं कि वो एक अच्छा सा बिजनेस सेटअप करें, तो बिजनेस की बहुत अच्छी प्रमोट किया जाता है। तो खादी ग्रामोद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग है वो गुजरात के सुरेंद्रनगर में अपना पहला पटोला साड़ी सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगा रहा है। और गुजरात तो फेमस ही है भाई, कितने बड़े बड़े साड़ी सूरत जो है वो साड़ी सेंटर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें कि अभी हाल ही में $75 मिलियन अमेरिकन डॉलर का जो है 500 करोड़ रुपए से अधिक की जो राशि है वो दी है किसको, क्यूबा को। किसने, भारत ने। तो भारत ने दी होगी इसलिए इम्पोर्टेंट है, किसको दी है, क्यूबा को। क्यूबा की राजधानी है हवाना, राष्ट्रपति हैं इसके कानेल, ठीक है, डियास कानेल। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये है कोलकाता पुलिस ने सुकन्या परियोजना का तीसरा संस्करण। देखो कोलकाता पुलिस ने क्या किया है, सुकन्या, कोलकाता पुलिस ने किया है सुकन्या, यूपी ने किया है दामिनी, ठीक है, कोलकाता ने किया है सुकन्या, यूपी ने क्या किया है, दामिनी। इसके बाद देखो कोलकाता में पहली बात तो कहाँ आता है, वेस्ट बंगाल में आता है। ममता बनर्जी क्या है, इसकी सीएम है। तो ये जो है ये खुद क्या है, महिला हैं, तो इनका क्या है विचारधारा, इनकी विचारधारा ये है कि मेरे राज्य की सभी जो लड़कियां हैं वो क्या रहें, सुरक्षित रहें या उनके सुख समृद्धि में वृद्धि हो। तो सुकन्या के रूप में एक क्या किया इन्होंने संस्करण, तीसरा संस्करण जो है वो स्टार्ट किया है। यूपी में दामिनी, और जो आंध्र प्रदेश है उसमें क्या है, उसमें दिशा अधिनियम चालू किया गया है। दिशा अधिनियम क्या, 2 जो महिला ऑफिसर हैं, एक आईएएस एक आईपीएस, उनके थ्रू। इसके बाद नेक्स्ट इसमें जो प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा हैं, ये पंडित जी जो हैं, आप इस तरह से देखो, आप चीज़ों को गलत नहीं लेना, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, याद करने के लिए आपका मेन फोकस रहता है एग्ज़ाम को क्रैक करना, और आप उसको किसी तरह से कनेक्ट करो कि देखो शर्मा जी जो हैं वो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि शर्मा जी जो हैं वो किस में हैं, डॉक्टर वाले जो हैं डिपार्टमेंट में हैं, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, किसी भी तरीके से याद करने का तरीका हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें देखो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। शिपिंग में क्या होता है, शिपिंग है आपके जिसमें जहाज आपके पानी में चलते हैं तो बहुत ज़्यादा ईंधन की जो ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारे जोश की ज़रूरत पड़ती है। तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने हरजीत कौर जोशी को अपना नया क्या बनाया, अध्यक्ष बनाया, हरजीत कौर जोशी, ठीक है, हरजीत कौर जोशी। उनके हर कौर में क्या करना पड़ता है, उनको जोश भरना पड़ता है शिपिंग कॉरपोरेशन शिपिंग के दौरान, ताकि क्या है उनका जो इतना ईंधन लगता है और इतनी मैन पावर लगती है उसको संभाला जा सके, तो उनको हर कौर में जोश भरना पड़ता है। हरजीत कौर को क्या बनाया है, नया अध्यक्ष बनाया है, ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं इसमें नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट लाइन कॉमन सर्विस सेंटर्स वाली, ये इंपॉर्टेंट है।
ये इंपॉर्टेंट है। रेफिन ने पीएनबी मेट लाइफ इंश्योरेंस से जो है वो करार किया है। और करार क्या किया है आपने देखो, पहली बात तो ये इंश्योरेंस कंपनी तो डेफिनेटली जीवन बीमा वगैरह के रिगार्डिंग होगा। तो किसने किया है? रेफिन ने किया है। रेफिन ने किया है पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ। अब ध्यान से सुनना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपको 2-3 अवार्ड मिलेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा तो ध्यान से सुनना। सुचेता सतीश ने ग्लोबल चाइल्ड प्रोजिडी अवार्ड, ये प्रोजिडी अवार्ड है, ध्यान से सुनना, प्रोजिडी अवार्ड कौन सा? 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोजिडी अवार्ड सुचेता सतीश को मिला है। सुचेता सतीश, सतीश मतलब 100, यानी 100 ये नंबर है, नंबर इसके साथ ही कनेक्ट है, अवार्ड का नाम है पूरा, ने 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोजिडी अवार्ड जीता। अब यहाँ पर ग्लोबल चाइल्ड अवार्ड आपसे पूछा जाए तो एक नाम आएगा ईश्वर शर्मा, जो आगे आएगा, जिसको भी आप कनेक्ट करना मैं सिखा दूंगा किस तरह से कनेक्ट करोगे। सुचेता सतीश मतलब 100 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोजिडी अवार्ड दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें आयुषी ढोलकिया। आयुषी क्या है? ए से स्टार्ट है और मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब जीत लिया, यानी कि टॉपर जो था वही क्या हो गया? मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब जीत चुका है। ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है। नासा ने EGS-77 एक सबसे दूर आकाशगंगा समूह खोजा। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो है ये क्या है? नासा द्वारा ये खोजा गया EGS-77, ये क्या है? एक ग्रह है या एक आकाशगंगा समूह है या एक कोई पिंड है या फिर कोई तारा है? क्या है? आकाशगंगा समूह है। तो ये आप याद रख लेना क्वेश्चन, ये आरबी एनटीपीसी के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ। इसके बाद देखो, आज जैसा हमने सबसे पहली लाइन पढ़ी थी कि बेंगलोर में चल रही है भारतीय विज्ञान कांग्रेस में महिला विज्ञान कांग्रेस का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। कौन सा संस्करण था? 107वां संस्करण था। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें देखो, अब आपसे एक चीज और पूछी जा सकती है, स्टैट में क्या होता है कि सौरभ चौधरी आपसे नाम पूछ लिया कि किससे संबंधित है? भारतीय निशानेबाज है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी 2-3 बार पूछा जा चुका है एसएससी के एग्जाम में, जो सीजीएल का एग्जाम हुआ उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। कृष्णामाचारी श्रीकांत अंजुम चोपड़ा को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2 नाम दिए हैं और ऑप्शन में जो थे वो 2 नाम थे। और ख़ास बात ये कि ऑप्शन में एक नाम भी, एक जो दूसरी शिफ्ट थी उसमें ये नाम छुपा लिया गया था, ये नाम आपसे पूछ लिया गया था। नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे ये नाम छुपा लिया गया था, ये नाम पूछ लिया गया था कि कृष्णामाचारी श्रीकांत के साथ किस दूसरे खिलाड़ी को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है दोबारा, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। ठीक है, चलो भाई। इसके बाद नेक्स्ट है, देखो TN चतुर्वेदी, नाम से थोड़ा बहुत फील हो रहा है कि ये जो है पॉलिटिशियन है, इनका निधन हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें कि दशक की सबसे लोकप्रिय जो है किशोरी, वो कौन है नामित की गई है? मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई मोस्ट फेमस टीनेजर ऑफ द डिकेड। ओके। इसके बाद ये भी आपसे पूछा गया, ये तो पूछा ही गया, ये भी आपसे पूछा गया, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, अब हाल ही में MI का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि एंटोनियो गुटेरेस। इसके बाद वर्ड है दे, THEY, दे को वर्ड ऑफ द डिकेड चुना गया है। ठीक है, वर्ड ऑफ द डिकेड कौन है? वर्ड दे, वर्ड ऑफ द डिकेड मतलब ये दशक का सबसे फेमस वर्ड रहा है, दे। इसके बाद नेक्स्ट है कर्म योद्धा ग्रंथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लेना। एसएससी में तो ऑलरेडी पूछा जा चुका है, KVIC में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, SBI में भी पूछा जा चुका है एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप क्या कर लेना? स्टार मार्क कर लेना। कर्म योद्धा जो ग्रंथ है उसको किसने लिखा है? उसको पहली बात तो अमित शाह द्वारा विमोचित किया गया है, और वो किस पर बेस्ड है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेस्ड है। कर्म योद्धा ग्रंथ किस पर बेस्ड है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी हुई पुस्तक है। किसके द्वारा विमोचित की गई? अमित शाह द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलो भाई। इसके बाद एक है UAE ने क्या है, देखो UAE बहुत पैसे वाला देश है, विकट पैसे है उस पर, अच्छा खासा पैसा है, और इसने क्या किया? मल्टी एंट्री टूरिस्ट वीज़ा जो है उसको मंजूरी दे दी है। अब बहुत सारी जो है देश जो हैं वो आराम से टूरिस्ट रूप में आ सकते हैं खूब। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा खासा देश है ये, खूब पैसा है इसके पास, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो मल्टी एंट्री टूरिस्ट वीज़ा को इसने क्या दे दी? अनुमति दे दी। चलो जी, नेक्स्ट पर चलते हैं। इसमें अब देखो इंपॉर्टेंट ही ये वाला, हिमाचल प्रदेश ने 2 ऐप लॉन्च किए। एक तो हिमाचल, ये तो आप याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, CM ऐप। ठीक है, CM कौन है इसके? जयराम ठाकुर। राज्यपाल कौन है इसके? बंडारू दत्तात्रेय। CM ऐप लॉन्च की है किसने? हिमाचल प्रदेश ने। किसने की है? हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई।
इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि जो पश्चिम बंगाल है, ये जो बक्सा नेशनल पार्क है, बक्सा नेशनल पार्क है, ये कहाँ है? तो बक्सा नेशनल पार्क जो है वो पश्चिम बंगाल में है। बक्सा नेशनल पार्क जो है, कई लोग देखो क्या होते हैं कि पार्क याद करने बैठ जाएंगे, सारे पार्क याद कर लेंगे या फिर सारे महल याद कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन फिर भी कितने करके आते हैं? 20 करके आते हैं 40 में से। 20 क्वेश्चन तो 20 ही करके आते हैं, नंबर कितना आते हैं? 15 आते हैं। तो एक बात होता है, इतना पढ़ने का क्या फ़ायदा जब आपने अननेसरी पढ़ा? आपका ये टाइम जो है हार्डवर्क करने का नहीं है, आपको जो टाइम दिया गया है वो स्मार्ट वर्क करने के लिए है। अब इस टाइम पे स्मार्ट वर्क आपको करना चाहिए, ना कि हार्ड वर्क करना चाहिए, ठीक है जी। तो ये वक्सा नेशनल पार्क जो है वो पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल में है। इसमें एक है वक्सा बर्ड फेस्टिवल हुआ है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये वक्सा नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये है पश्चिम बंगाल में, ठीक है जी। अब इसको भी याद करने का तरीका देख लेते हैं। देखो एक्चुअली क्या है, देखो पश्चिम बंगाल की जो सीएम है वो कौन है? ममता बनर्जी। इन्होंने एक ऐप या कह लो संस्करण लॉन्च हुआ है, तीसरा वाला, सुकन्या नाम है जिसका। इसके बाद इम्पोर्टेंट क्या है, इसके जो राज्यपाल हैं वो कौन है? जगदीप धनखड़। इसके बाद इम्पोर्टेंट और सुन लो कि ये क्या है, ममता बनर्जी। आपने चीज़ें सुनी होंगी कि भाई ये अपने शासनकाल में सेंट्रल की नहीं सुनती हैं, और बीच बीच में क्या प्रधानमंत्री जो मोदी हैं, बीच बीच में जो सेंट्रल एजेंसी हैं, CIA, वो CIB, CBI, सॉरी CBI और IB वगैरह, इनको क्या भेजते रहते हैं इनको परेशान करने के लिए। तो ये क्या कर देती हैं, उनको एक बक्से में बंद कर देती हैं। ये अपनी चलाती हैं, बक्से में बंद कर देती हैं। इन्होंने मना कर दिया कि भाई यहाँ पर हेलीकॉप्टर नहीं उतरेगा, मतलब नहीं उतरेगा, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, उनको बक्से में बंद कर देती हैं। अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ आई थी जिसमें जो कुछ सेंट्रल के ऑफिसर्स थे उनको क्या कर दिया, एक कमरे में बंद कर दिया। तो ये क्या कर देती हैं, बक्से में बंद कर दिए। तो बक्सा नेशनल पार्क जो है वो पश्चिम बंगाल में। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। इसके बाद गुजरात है, गुजरात में ये फेमस है भाई, फेमस है, फेमस। ये आपको पता होना चाहिए, फेमस है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। गुजरात के, देखो पहली बात तो पतंग उड़ रही है, तो आपको हवा की ज़रूरत है। हवा कहाँ मिलेगी? नदी के पास, साबरमती रिवर फ्रंट। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जो है उसका शुभारंभ किया गया, कहाँ पर? गुजरात में। नेक्स्ट है इसमें, देखो गुजरात जो है वो फेमस है किसके लिए? सेंटर्स के लिए भी। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन LIC में पूछा गया। LIC असिस्टेंट का एग्जाम था, उसमें भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। और आपके SSC जो एग्जाम था CGL का, उसमें भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। LIC असिस्टेंट जो आपके मार्च करीब, आई थिंक शायद मार्च में मतलब मुझे एग्जैक्ट मंथ याद नहीं है कौन से मंथ हुआ था, लेकिन ये क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें, श्रीलंका में एक्सिस और ICI बैंक दोनों जो है अपना कारोबार बंद कर रहे हैं, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें, देखो ये प्रधानमंत्री तो आपको पता है, महिंद्रा राजपक्षे, ओके। और ये क्या है, श्रीलंका की राजधानी जयवर्धने कोट्टे। इसके बाद नेक्स्ट इसमें, सांख्यिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत, देखो स्वतंत्र प्रभार मिला है किसका? सांख्यिकी। सारा लेखा जोखा, सांख्यिकी मतलब कि नंबर, पूरा नंबर सिस्टम, पूरा जो नंबर है वो किसके हाथ में है? इंद्रजीत सिंह के। आपने मूवी देखी इंदिरा, जिसमें वो सर्वे सर्वा होते हैं, जो लीड एक्टर होते हैं। तो सांख्यिकी क्या है? एक ऐसा डिपार्टमेंट जो जनगणना वगैरह पूरा देश की जो है कैलकुलेट करता है कि किस देश में, किस राज्य में कितने लोग रहते हैं, कितने शिक्षित हैं, कितने नहीं हैं। तो ये किसके पास पावर है? इंद्रजीत सिंह के पास, ठीक है जी, इंद्रजीत सिंह के पास। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें, नसीम अल बहा। और जहाँ पर भी अल आ जाएगा, ये क्या एक्सरसाइज है, एक नौसैनिक अभ्यास है, यहाँ पे अल आ जाएगा, वहाँ आप ओमान से याद कर लोगे, ठीक है जी, आप ओमान से याद कर लोगे। खास बात ये, इनके राष्ट्रपति के नाम में भी अल है, इनके राष्ट्रपति जो हैं उनके नाम में भी अल है, तो आपको याद करने में परेशानी नहीं होगी। ओमान हो रही है, अब ओमान की किसके साथ हो रही है, तभी ये फेमस हुआ है इतना, तभी यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया के साथ हो रही है। ओमान की राजधानी मस्कट। और बाकी आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा इसमें। भारत और ओमान के बीच में द्विपक्षीय जो है नौसैनिक अभ्यास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं इसमें नेक्स्ट पर कि हाँ ठीक है, इसको देखो, भारतीय उच्चायोग ने बांग्लादेश में कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, SSC में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, SSCGL में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। और ख़ास बात यह है कि ये अभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि भारतीय उच्चायोग ने किया है बांग्लादेश में, और क्या, कला प्रदर्शनी की है। सब जानते हो कि प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। राजधानी क्या है? ढाका। और मुद्रा क्या है? टका, ठीक है। कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें, चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं।
देखो, आयुर्वेद विश्वविद्यालय को मिलेगा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान का दर्जा गुजरात में। गुजरात का जो आयुर्वेद विश्वविद्यालय है उसको राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखो, ईरान हुआ क्या कि अमेरिका ने बमबारी की, ईरान के जो कमांडर थे वो ख़त्म हो गए। ईरान ने नए कमांडर बना दिए, इस्माइल कानी। अब हुआ क्या कि ईरान ने अब बदले में क्या करे, तो ईरान ने क्या किया, जो अमेरिकी सेना है और पेंटागन की जो सेना है उनको आतंकवादी घोषित कर दिया है। लेकिन उससे होने वाला क्या है, कुछ नहीं। ठीक है जी, ये अपने मन की संतुष्टि है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जोरान मिलोनोविच क्रोएशिया के राष्ट्रपति। क्रोएशिया के राष्ट्रपति कौन है, जोरान मिलोनोविच। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, यहाँ वही लिखे हुए हैं जो न्यूज में थे, तो आपको यही याद करने की जरूरत है, जोरान मिलोनोविच। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें एडवांटेज महाराष्ट्र एक्सपो कहाँ हुई है, तो भाई वो महाराष्ट्र में हुई होगी। और औरंगाबाद कहाँ आता है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में आता है। तो ऑप्शन में औरंगाबाद हो तो आप टिक कर सकते हो कि औरंगाबाद में एडवांटेज महाराष्ट्र एक्सपो 2020 हुई है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें भारतीय परिधान निर्यात संवर्धन परिषद एईपीसी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है, तो ध्यान दो एक वर्ड पर, एईपीसी। एईपीसी में एक है ए शक्तिवेल। ठीक है, ए शक्तिवेल को भारतीय परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। ठीक है जी, ए शक्तिवेल, यहाँ वर्ड में छिपा हुआ है ए शक्तिवेल। ए शक्तिवेल कौन है, नए चेयरमैन है। जैसे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के कौन थे, हरजीत कौर जोशी। उनको क्या है, हर कौर में जोश चाहिए, शिपिंग को क्या है, यानी कि जहाज को आगे बढ़ाने के लिए। बात समझ में आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें देखो, भारतीय स्टेट बैंक ने मकान खरीदार गारंटी के साथ आवासीय बिल्डर ऋण जो है उसकी घोषणा की है, योजना की। अब ये किसके लिए है, ये इन्होंने खुद के लिए तो की नहीं होगी, ना ही एम्प्लॉय के लिए की होगी। उन्होंने किसके लिए की है, जो ग्राहक हैं, जो लोग हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनके लिए की है। खास बात यह है कि ये जो खरीदार गारंटी वाला इतना बड़ा जो ऋण का योजना है, इसको आरबीआई एक आपके दिमाग में आएगा, उसको आप टिक नहीं करोगे, क्योंकि आरबीआई एक ऐसी बॉडी है जो लोगों के लिए काम नहीं करती है, जो लोगों के लिए काम करने वाले बैंकों के लिए काम करती है। बात समझ में आ रही है। तो आरबीआई जितने भी इतने बड़े बड़े लॉज बनाती है, महंगाई को अप डाउन कर देती है। ठीक है, उसको महंगाई को कब करना है तेज, या कब कम करना है, या मार्केट में पैसा कब डालना है, तो ये सारा डिसाइड कौन करती है, ये आरबीआई डिसाइड करती है। आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं बाकी बैंक। लेकिन आरबीआई के बाद अगर कोई सेकंड नंबर का बैंक है तो वो है भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक सेकंड नंबर का बैंक है, और इसने इतनी बड़ी जो है जिम्मेदारी जो है, या इतनी बड़ी योजना को क्या किया है, घोषणा की है, मकान खरीदारी गारंटी के साथ आवासीय बिल्डर ऋण योजना। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, जसविंदर बिलन। देखो, जो पंजाबी होते हैं, ठीक है, जो सरदार होते हैं, वो क्या होते हैं, बच्चों को खूब हंसाते हैं। वो बच्चों के लिए बच्चों के चहेते होते हैं। तो कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड जो है, मैंने आपको ये बताया 100 प्रोसिडी चिल्ड्रन अवार्ड जो है वो किसको मिला है, 100 किस मतलब सुचेता सतीश। सतीश मतलब 100, और 100वां जो उसमें लिख रहा है क्या, 100 प्रोसिडी चिल्ड्रन अवार्ड जो है वो किसको मिला, सुचेता सतीश। यहाँ ऑली है जसपिंदर बिलन, तो कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड किसको मिला है, जसपिंदर बिलन को। ठीक है, ओके जी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। और इनका उपन्यास दे रखा है आशा एंड द स्पिरिट वर्ल्ड। आशा एंड द स्पिरिट वर्ल्ड, बच्चों में क्या है, एक आशा जगा देते हैं, खुशी खुशी आप इस तरह से याद कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें इंपॉर्टेंट, देखो ये इंपॉर्टेंट है कि जो डच बैंक है, ठीक है, अब वैसे ये इंपॉर्टेंट अब नहीं रहा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा है, छोड़ो। क्योंकि इन्होंने क्या है कि अनुमान लगाते हैं, तो अब अनुमान का तो होना नहीं है, अब अनुमान तो ढह गया सारा, तो ये इतना इंपॉर्टेंट अब नहीं रहा है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को। 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है, लुइस ब्रेल दिवस, विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें सरबजीत कौर, देखो पंजाबी ना चुपचाप आते ना ही चुपचाप जाते, वो सुना है ना। तो ये जो है वो अभी हाल ही फिलहाल में इनको बैन कर दिया है, और ये कौन थे, वेट लिफ्टर हैं। ठीक है, ये कौन है, वेट लिफ्टर है। नाडा क्या है, नाडा एक ड्रग एजेंसी है, एंटी ड्रग एजेंसी है। ये चेक करती है कि जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उन्होंने किसी भी प्रकार का ड्रग तो नहीं लिया है, ताकि उनका जो पर्टिकुलर उसी टाइम भी स्टेमिना बढ़ाए और बाकी कैंडिडेट से वो अच्छा परफॉर्म कर जाएं। अगर ऐसा होता है तो उनका ड्रग टेस्ट होता है, अगर वो पाए जाते हैं तो फिर उनको बैन कर दिया जाता है। तो इनको 4 साल के लिए बैन किया है, किसको, सरबजीत कौर को, वेट लिफ्टर थे
हैं ये वेट लिफ्टर अभी भी, और नाडा ने इनको क्या किया, बैन किया है। चलो भाई नेक्स्ट पर चलते हैं इसमें। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लेना 2-3 बार। जनगणना 2021 जो अप्रैल में शुरू होनी थी बट नहीं हो पाई, लेकिन इसके आयुक्त कौन है, इसके आयुक्त हैं विवेक जोशी। इसके आयुक्त कौन है, विवेक जोशी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इसमें सुचितंद्रन थानुमलियन मंदिर जो है वो कहाँ का फेमस है, वो है आपके तमिलनाडु में। वो कहाँ पर है, तमिलनाडु में। सुचिचंद्रन थानुमलियन मंदिर जो है वो तमिलनाडु में है। और इसके बाद है इसमें इंपॉर्टेंट बात कि कावेरी नदी पर कौन सा बांध स्थित है, मेट्टूर बांध। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि मेट्टूर बांध जो है वो कौन सी नदी पर है, कावेरी नदी पर। अब क्या होता है, फिर भी मैं आपको एक बात बताऊं कि मेट्टूर बांध आया, अब बच्चे बांध देख के बांध रटने लग जाएंगे, सारे बांध रट लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपसे जो है ना बांध पूछे जाते हैं जो आपके जेन्युइन होते हैं, जो आपके क्वेश्चन में स्टैटिक पार्ट अगर जीके कंप्लीटली स्टैटिक आ रही है तो आप देखो कहीं से भी हो सकता है, लेकिन उसमें भी 30% पार्ट ऐसा रहता है जो करंट अफेयर से कनेक्टेड रहता है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं। ठीक है, कावेरी नदी पर क्या है, मेट्टूर बांध स्थित है। ओके, इसके बाद चलते हैं, देखो हुडको। हुडको मतलब क्या, हड़काना। ठीक है, हुडको मतलब क्या होता है, हड़काना। हम कहते हैं जनरली कि हुडको हड़काना, बहुत वर्ड यूज होते हैं गाँव में या फिर एक लोकल लैंग्वेज में यूज होते हैं। हुडको मतलब हड़काना। तो यहाँ पर हुडको से आप कैसे यूज कर सकते हो कि नागरा जो है उन्होंने हुडको क्या हड़का दिया, अध्यक्ष। तो हुडको के अध्यक्ष कौन है, एम नागराज। मैं हूँ नागराज, हुडको ये उसकी क्या है, हुडको। वो हड़का रहा है सबको कि मैं हूँ नागराज। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट इसमें मिलान जो अभ्यास है, नौसैनिक अभ्यास, वो कहाँ होने जा रहा है, विशाखापट्टनम तट पे। और जो आपके ओमान और भारत के बीच में अल वाला जो अभ्यास था वो कहाँ होने जा रहा था, वो हो रहा था गोवा पे। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट पर चलते हैं इसमें। हाँ भाई, इसमें देखो इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट। कारण दोनों एक ही में है। हर क्या होती है, जो भी संस्था होती है वो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट बताती है कि हमारे हिसाब से भारत की ग्रोथ रेट जो है वो ये रहेगी। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 5% रहेगी, एसबीआई ने कहा है 4.6% रहेगी। एसएससी में दोनों क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं 1 बाय 1, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान लगाया गया। तो भाई वर्ल्ड बैंक है, उनको क्या पता हमारे देश की कंडीशन क्या है, तो उन्होंने ज़्यादा बता दी। एसबीआई को कंडीशन अच्छे से पता है, आरबीआई को और अच्छे से पता है। तो ये चीज़ समझ में आ रहा है, आप इस तरह से क्या कनेक्ट कर सकते हो, चीज़ों को कनेक्ट करना सीखा करो, जिससे आप क्या है इजीली उसको कर पाओगे। 4.6% किसकी है, एसबीआई की, और वर्ल्ड बैंक ने कितनी बताई है, 5%। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट इसमें देखो, कोई भी इंटरनेशनल जो एक्सपोज वगैरह होती हैं या फिर कॉन्फ्रेंसेज वगैरह होती हैं इंटरनेशनल, ठीक है, तो वो क्या होती हैं, वो जनरली दिल्ली में होती है। 95% प्लस जो है वो दिल्ली में होती हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप आंसर कर सकते हो दिल्ली, अगर आपको पता है तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। और इसमें क्या है, ये कौन सी है, साउथ एशियन ट्रेड एंड ट्रैवल एक्सचेंजेस को, तो ये कहाँ हुई है, नई दिल्ली में हुई है। तो आपको इस तरह से क्या याद हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेनली जो पासपोर्ट इंडेक्स है, उसमें भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है, 84। और ये किस वजह से दिया, जापान को पहला मिला है। इसकी रैंकिंग किस वजह से डिसाइड की जाती है, डिसाइड ये की जाती है कि कौन सा देश अपने देश में आने से कम रोक टोक रखता है। जो सबसे कम रोक टोक रखता है उसको क्या टॉप पे रखा जाता है। और इसमें सूची में ये भी देखा जाता है कि ऐसे कितने देश हैं जिनका वीज़ा क्या कर रखा है, जिन वीज़ा फ्री यानी वीज़ा फ्री कर रखा है किसमें, देश में। जैसे जापान ने बहुत सारे देशों का वीज़ा फ्री कर रखा है और इस वजह से क्या है, टॉप पर है। और भारत की रैंक कितनी है, 84वीं है। ठीक है जी। चलो भाई, लद्दाख ने 7वीं राष्ट्रीय हॉकी आइस हॉकी चैंपियनशिप जो है उसमें कौन जीती, महिला ट्रॉफी जीत ली। तो मैंने आपको बताया था कि घर जो है, घर में आप खेलते हो तो डेफिनेटली जीतना पक्का ही है। और ये आइस हॉकी चैंपियनशिप जो हुई थी, चैंपियनशिप वो कहाँ हुई थी, लद्दाख में हुई थी। तो भाई महिला ट्रॉफी का तो जीतना लाजमी बनता ही है कि लद्दाख की जो महिला ट्रॉफी है वो लद्दाख के पास ही गई होगी। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जितना हो सकता है इसको आप कर लो। और मैं कोशिश करूँगा 5 या 6 सेशन में इसको हिंदी में ख़त्म करने की। उसके बाद इंग्लिश में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और जो बच्चा इंग्लिश में कंफर्टेबल है इंग्लिश में देख लेना, हिंदी में कंफर्टेबल है हिंदी में देख लेना। इसके बाहर जीके नहीं करंट अफेयर नहीं जाने वाला है। 4 या 5 वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा और जो ये पार्ट है। ठीक है जी, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट पार्ट मैं आपको जल्दी अपलोड कर दूंगा। बस इस वीडियो को किस तरह से फटाफट से देख के ख़त्म करो और लाइक कर देना।